तो ये हमारे पास जो टॉपिक है इसमें हमारे पास दो चीज़ें इंक्लूड हैं। फर्स्ट है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेकंड है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन पे बात करें तो ये हमें ये कहता है मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। मीन्स के जो हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर है वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें बताते हैं ट्रेंड कंटिन्यू होगा या चेंज होगा। ठीक है, जिस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हो रहे हैं तो ट्रेंड कंटिन्यू हमें बताएगा, और अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है तो ट्रेंड का चेंज होना हमें इंडिकेट करेगा। फर्स्ट मेन पॉइंट ये हमारे पास। सेकंड मेन पॉइंट है डिमांड या सप्लाई जोन वैलिड है या फेक है। अब इसको हम किस तरह रिलेट करेंगे कि डिमांड जो है हमारे पास वो अप ट्रेंड में बनती है और सप्लाई जोन हमारे पास डाउन ट्रेंड में बनता है। तो ये हमें ये बताता है कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं तो डिमांड वाला एरिया वैलिड है। ठीक है, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है तो फिर हम क्या सर्च करेंगे मार्केट में, सप्लाई जोन सर्च करेंगे। दूसरी चीज, थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है कि मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। ठीक है, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं तो मींस मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। तो ये मेन हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को स्टडी करने के। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो ये कहते हैं कि व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास क्या चीज है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट ने प्रीवियस स्ट्रक्चर मींस हाई हो या लो हो को ब्रेक करे और न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करे। अगर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करे और पुराना हाई या लो ब्रेक करे तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है ये अप ट्रेंड के लिए भी डिफाइन कर रहा है और लो ट्रेंड के लिए भी, डाउन ट्रेंड के लिए भी डिफाइन कर रहा है। मींस अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर उसमें हायर हाई हो या लोअर लो हो, दोनों में से कोई एक ब्रेक करे और न्यू स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, अगर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करे और पुराना हाई या लो ब्रेक करे तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो लफ्ज लिखा है ट्रेंड कंटिन्यू करे, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि अगर ऊपर जा रहा है ट्रेंड तो हमारे पास ऑब्वियसली हाई ब्रेक करता जाएगा, और अगर ट्रेंड डाउन में आ रहा है तो हमारे पास प्रीवियस लोज ब्रेक करता आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हो गई। थर्ड, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो ये कह रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अप ट्रेंड, कि अप ट्रेंड में हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। अप ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन, कि अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा ये कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। प्राइसेस हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती हैं। ठीक है, कि जब मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाती हैं तो वो हमें इंडिकेट करता है कि ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड अप डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट क्या कहता है कि बायर स्ट्रांग होते हैं, मींस कि जब बायर्स हमारे पास स्ट्रांग होंगे तो ट्रेंड अप डायरेक्शन में मूव करेगा। सेकंड पॉइंट हमें कहता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अप ट्रेंड, इसकी अब डेफिनेशन बता रहा है अगर मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करे और न्यू हायर हाई बनाए तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि जब प्रीवियस हाई ब्रेक होता है और न्यू हायर हाई बनता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अप ट्रेंड। जिस एरिया से मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव करके अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है वही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करता है कि अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या कंटिन्यू होगा और कंटिन्यूज होगा। अब इसका मतलब ये है कि जब अप ट्रेंड में मार्केट का मूव जो है वो स्ट्रांग होता है तो वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते जाता है और अपना न्यू हाई हाई बनाता जाता है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि अभी ट्रेंड ट्रेंड में जो है मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है, हमारे पास वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि बायर स्ट्रांग होते हैं और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जाते हैं। तो इस
एग्जाम्पल में हमारे पास ये हाई पॉइंट था और मार्केट दोबारा ऊपर गई, ये हमारे पास हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कि अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया और ऊपर एक न्यू हाई बना दिया। अब ट्रेंड की बात कर रहे हैं। अब मार्केट ने जब यहाँ पे अपना हाई बनाया, मार्केट फिर नीचे आई और फिर अगेन अब ट्रेंड में मूव लगाया, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो न्यू हाई बना था ये भी ब्रेक हुआ और ऊपर एक न्यू हाई बन गया। तो डेफिनेशन के मुताबिक प्रीवियस हाई ब्रेक करती है और वो ही हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब प्रीवियस हाई ये था, इसको ब्रेक किया है तो ये चीज हमारे पास होगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मैं बात कर रहा हूँ अप ट्रेंड की, ठीक है। अब मूव करते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डाउन ट्रेंड कि डाउन ट्रेंड में हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो डाउन ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बनाती है, ठीक है, कि हमारे पास हाई और लोअर लो मतलब लोअर हाइज और लोअर लो ये बनाती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डाउन ट्रेंड कहलाएगा। नेक्स्ट कहता है कि इसमें हमारे पास सेलर स्ट्रांग होंगे। जिस तरह अप डायरेक्शन में जा रही है तो बायर स्ट्रांग थे, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो हमारे पास मार्केट में सेलर स्ट्रांग है। अब ये डेफिनेशन में ये कहता है कि अगर मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करे और न्यू लोअर लो बनाए तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। प्रीवियस लो जो बना था उसको ब्रेक करके न्यू लोअर लो बनाएगा तो वो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। आगे क्या कहता है, जिस एरिया से सेलिंग प्रेशर आए, ठीक है, जिसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, प्रीवियस लो था और सेलिंग प्रेशर आया दोबारा और उसको ब्रेक कर दिया लो को और नीचे एक न्यू लो बना दिया, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करता है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अगर हम इसकी बात करें देखें तो ये कहता है प्रीवियस लो, ये हमारे पास एक लो था डाउन ट्रेंड में, प्रीवियस लो को ब्रेक करे और न्यू लो बनाए, ये हमारे पास फर्स्ट लो था, मार्केट दोबारा नीचे गिरी और इस लो को ब्रेक करके हमारे पास नीचे एक और न्यू लो बनाया, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये कहता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें कंफर्म करता है कि मार्केट डाउन जाएगी, कि जितने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जाएंगे उतना ही हमारे पास कंफर्मेशन है कि मार्केट और नीचे जाती जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होता हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डाउन ट्रेंड। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि व्हाट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट का टर्निंग पॉइंट होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है मार्केट अपना प्रीवियस ट्रेंड छोड़कर अपोजिट ट्रेंड स्टार्ट कर रही है। इसका मतलब ये क्या है कि जब लेट्स सपोज हमारे पास मार्केट अप डायरेक्शन में थी और उसने अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर लिया, तो उस पॉइंट को जहां से वो अपना ट्रेंड चेंज करेगी उस पॉइंट को हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर दो चीजों की इंडिकेशन होता है, मींस ये हमें क्या बताता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से हमें क्या पता चलता है, ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट होगा, मींस ट्रेंड रिवर्स होगा, एक चीज जा रही है जब वो वापस आएगी तो हमारे पास रिवर्स होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें एक ये पॉइंट बताता है और सेकंड हमें ये बताता है कि डिमांड सप्लाई या डिमांड टू सप्लाई या सप्लाई टू डिमांड शिफ्ट हो गया है। लेट्स सपोज अब इस चीज का क्या मतलब है, हमारे पास ये कहना चाह रहा है कि जब अप ट्रेंड था तो तब हम डिमांड मार करते थे, तो वो शिफ्ट हो गई सप्लाई पे क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और अगर पहले डाउन ट्रेंड था मींस हम सप्लाई मार कर रहे थे, तो अब हम डिमांड मार करेंगे, डिमांड सर्च करेंगे मार्केट में। क्यों, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, रिवर्सल आ गया है, एक टर्निंग पॉइंट आ गया हमारे पास कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। तो सिंपल चेंज ऑफ कैरेक्टर की ये मेन पॉइंट्स हैं। आगे क्या कहता है, व्हेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हैपेंस, कि चेंज ऑफ कैरेक्टर लेट्स सपोज हमारे पास हो गया है, अब क्या होगा हमारे पास। तो एग्जांपल में ये कह रहा है कि अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, मींस पहले अप ट्रेंड जा रही थी और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद डाउन ट्रेंड हो गया। पहले मार्केट अप ट्रेंड में थी
एक पॉइंट पर मार्केट अचानक डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। प्रीवियस वैलिड हायर लो ब्रेक हो जाता है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अब मेन पॉइंट इसमें देखें, ये लिखा हुआ है प्रीवियस वैलिड हायर लो। अब ट्रेंड में क्या बनते थे हमारे पास, हायर हाई हायर लो। तो ये कह रहे हैं कि जब वैलिड हायर लो ब्रेक हो जाता है तो ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। दिस मीन ट्रेंड ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से। अब इसकी एग्जांपल क्या थी, प्रीवियस हायर लो अगर हम यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहे थे तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये वैलिड हायर लो था। अगेन यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये भी वैलिड हायर लो है। तो इसके मुताबिक जब अपना प्रीवियस वैलिड हायर लो ये ब्रेक हो गया तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया हमारे पास तो अब ट्रेंड ऑफिशियली शिफ्ट हो गया अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड। तो इस एग्जांपल में देखें कि वैलिड हायर लो ब्रेक हुआ और मार्केट अब नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। तो ये सिंपल मीनिंग है कि अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड शिफ्ट होगी मार्केट। नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में है और वो अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होगी। तो अगर हम इसको रीड करें तो ये कह रहा है कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, एक पॉइंट पर बायर्स एक्टिव होकर प्रीवियस वैलिड लोअर हाई ब्रेक कर देती हैं। वैलिड लोअर हाई, तो लोअर हाई हमारे पास डाउन ट्रेंड में बनता है। अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक हो गया। अब इसको किस तरह हम लिंक करते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि बायर्स जो हैं एक्टिव हो जाते हैं और प्रीवियस वैलिड लोअर हाई पॉइंट ब्रेक हो जाता है। तो अगर इस एग्जांपल में हम देखें, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते आ रहे थे नीचे, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट हो गया डाउन ट्रेंड था। अब इसके मुताबिक हमें कह रहे हैं कि वैलिड लोअर हाई ब्रेक होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास वैलिड लोअर हाई पॉइंट ये है, ये क्यों है हमारे पास, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसलिए ये वैलिड है। तो जब मार्केट नीचे आके दोबारा ऊपर जा रही है और अपना ये वाला हाई ब्रेक करती है तो अब ये लोअर ट्रेंड डाउन ट्रेंड हमारे पास अप डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, ठीक है। अच्छा, तो अब ये कह रहा है कि रूल्स फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर के, हमारे पास कुछ रूल्स हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के। चेंज ऑफ कैरेक्टर का सिर्फ एक रूल है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारे पास। अब देखते हैं ये क्या रूल है हमारे पास, ब्रेक ऑफ अ वैलिड हायर लो और वैलिड लोअर हाई। अब ये दो चीजें हैं मेरे पास, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये इसने दो चीजें जो लिखी हैं वैलिड, ये कह रहा है कि हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर के दो रूल्स हैं और वो इंपॉर्टेंट हैं। क्या रूल हैं, एक रूल है हमारे पास वैलिड हायर लो इन अप ट्रेंड एंड वैलिड लोअर हाई इन डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में हमारे पास वैलिड क्या था, वैलिड हायर लो पॉइंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। डाउन ट्रेंड में वैलिड लोअर हाई ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। सिर्फ एक रूल आप लोगों ने याद रखना है, इसका मतलब अप ट्रेंड का वैलिड हायर लो ब्रेक हो जाए ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड का वैलिड लोअर हाई ब्रेक हो जाए तो ट्रेंड अप डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल मीनिंग है इसका। अच्छा, अब ये जो हमने एक लफ्ज यूज किया है वैलिड का, तो वैलिड हमारे पास किस चीज को कहते हैं, व्हाट इज द वैलिड हायर लो और वैलिड लोअर हाई। चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी वैलिड होगा जब हायर लो या लोअर हाई वैलिड हो। वैलिड हायर लो इन अप ट्रेंड, अब इसका मतलब क्या है कि अप ट्रेंड में हमारे पास वैलिड हायर लो कौन सा होता है, हायर लो वैलिड तब होता है जब उस हायर लो के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो, ठीक है, यानी उस हायर लो के बाद न्यू हायर हाई बना हो। अब इससे आसान अल्फाज में वैलिड हायर लो या वैलिड लोअर हाई को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, या है ही नहीं इससे आसान तरीका जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
कि उस हायर लो के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस हायर लो के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इस वजह से ये वैलिड है। इस लोअर हाई के बाद नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसलिए ये वैलिड है। ठीक है, मतलब हायर लो के बाद अगर हायर हाई बन गया तो वो हायर लो वैलिड है हमारे पास। अगर मार्केट वैलिड हायर लो को तोड़ दे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, मींस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। और इसी तरह वैलिड लोअर हाई क्या होता है डाउन ट्रेंड में, इस लोअर हाई के बाद मार्केट प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करती है और लोअर लो न्यू बनाती है, मींस न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। मतलब इसका क्या है, लोअर हाई के बाद लोअर लो बन जाए तो लोअर हाई वैलिड है। ये सिंपल डेफिनेशन है कि जिस लोअर हाई के बाद नीचे न्यू लोअर लो बन जाएगा तो वो लोअर हाई हमारे पास वैलिड होगा। अगर मार्केट वैलिड लोअर हाई को ब्रेक कर दे, मींस वापस आके उसको ब्रेक कर दे ऊपर, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, मींस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल जो इंट्रोडक्शन था या बिल्कुल मेन पॉइंट्स थे अबाउट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के किस तरह मार्केट अप ट्रेंड से जाती है डाउन ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड से शिफ्ट होती है अप ट्रेंड में, और विद इन दी ट्रेंड हमारे पास कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हमारे पास किस तरह एक ट्रेंड के बिहेवियर को शो करते हैं, और चेंज ऑफ कैरेक्टर वो कौन सा पॉइंट है कि जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो मार्केट शिफ्ट होगी, वो कौन सा पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ भी तो मार्केट मूव नहीं करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट है वैलिड का। तो वैलिड जब हमने डिस्कस किया कि हमारे पास वैलिड पॉइंट कौन सा है, तो वैलिड की डेफिनेशन में हम ये स्टडी करते हैं कि अगर हायर लो के बाद न्यू हायर हाई बन जाते हैं तो वो वैलिड है, और अगर लोअर हाई के बाद न्यू लोअर लो बन जाए तो वो हमारे पास वैलिड है। सो इट्स द सिंपलेस्ट वे टू डिस्कस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें और मेरे साथ शेयर करें। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज।